अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रेवंत रेड्डी केसीआर से मिलने अस्पताल पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तेलंगाना के साबिक वजीर आला और बीआरएस सुप्रीम केसीआर इन दिनों अस्पताल में हैं। गिरने की वजह से वो जख्मी हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने कोहले की तब्दीली की सर्जरी भी करवाई है। इस इतवार को तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी केसीआर से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचे। आपको बता दिया जाए कि 69 साल केसीआर अपने फार्म हाउस में गिर गए थे। उसके बाद उन्हें यशोदा अस्पताल में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि केसीआर अब बिल्कुल ठीक है और वो कुछ वक्त में अपना काम दोबारा से शुरू कर सकेंगे। लाइव मैच में पाकिस्तानी बॉलर ने बदतमीजी की। हिंदुस्तानी बल्लेबाज पर मुक्के से हमला करने की कोशिश की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी सतह पर कोई मैच अगर हो तो उसमें एक अलग ही सनसनी का माहौल पैदा हो जाता है। दुबई में खेले जा रहे इंटर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमें 10 दिसंबर को आमने सामने आ गई थी। इसीलिए शौकीन के लिए इंटर 19 एशिया कप का जोश गालिब रहा। मैच के दौरान एक वाकया पेश आया जिसकी वीडियोस और तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। हिंदुस्तानी इनिंग्स के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान ने हिंदुस्तानी बल्लेबाज रुद्र पटेल को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। रुद्र की विकेट लेने के बाद जीशान इस कदर बेचैन हो गए कि उनके करीब जाकर वो हाथ हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्र से लड़ाई करने वाले हैं। जीशान के इस अमल की वीडियोस और तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना जानशीन करार दे दिया। लखनऊ में बीजेपी लीडर्स जमा हो गए। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने जानशीन का ऐलान कर दिया। उनका जानशीन कोई और नहीं बल्कि उनका भतीजा आकाश आनंद होगा। बीएसपी मीटिंग में उन्होंने अपनी विरासत आकाश आनंद को सौंप दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मुस्तकबिल में पार्टी की कमान संभालेंगे। झारखंड के बाद बिहार में नोटों का पहाड़ मिला। ईडी को गिनती में और 24 घंटे लगेंगे। झारखंड से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की कार्रवाई जारी थी कि बिहार से एक नया मामला सामने आया। बिहार में ईडी ने बिहार बोर्ड के टॉपर घोटाले के सरगना और तालीमी माफिया अमित कुमार उर्फ बचौराई के 3 मुकामात पर छापे मारे और तकरीबन 3 करोड़ रुपये बरामद किए। ईडी ने बच्चा राय के घर से मिले नोटों को गिनने के लिए 2 मशीनें मंगवाई है। इसके बावजूद गिनती मुकम्मल होने में और 24 घंटे लगेंगे। ईडी ने कार्रवाई इस हफ्ते की सुबह बाचा राय की रिहायशगाह विश्वन रॉय कॉलेज और भगवानपुर के केरतपुर राजाराम में विशन राजदेव ट्रेनिंग कॉलेज में बेक वक्त शुरू की थी। अरुण साहू और विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के नए नायब वजीर आला होंगे। रमन सिंह असेंबली के स्पीकर होंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। रियासत में 2 नायब वजीर आला होंगे। बीजेपी के रियासती सदर अरुण साहू और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जबकि साबिक सीएम रमन सिंह को असेंबली का स्पीकर बनाया जाएगा। जहां बीजेपी ने वजीर आला के ओहदे के लिए एक कबायली रहनुमा का इंतखाब किया, वहीं 2 नायब वजीर आला का इंतखाब करते हुए ओबीसी वोट बैंक को भी मद्देनजर रखा गया। अरुण साहू ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि विजय शर्मा कबीरधाम जिले के कारवादा से बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने वजीर मोहम्मद अकबर को 39,592 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के रियासती सदर रह चुके हैं। बता दिया जाए कि 50 साल विजय शर्मा पहली बार एमएलए बने हैं।
बहिरा जुनूबी चीन में चीनी बहरी जहाज फिलिपीनी जहाज से टकरा गया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। चीन अपने पड़ोसियों को धमकियां देने और बहिरा जुनूबी चीन में तकब्बुर का मुजाहरा करने से बाज नहीं आ रहा है। फिलिपीनी कोस्ट गार्ड ने इल्जाम लगाया है कि चीनी कोस्ट गार्ड ने इस इतवार के दिन उसके 3 बहरी जहाज़ों पर पानी की तोपें फायर की और उनमें से एक को शवाल के मुतनाज़े इलाके में मारा। बताया जाता है कि तसादम से जहाज के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा है। टाटा मोटर्स 1 जनवरी से कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करेगी। बहुत से कार कंपनियों ने हाल ही में जनवरी 2024 से अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया है। इसी सिलसिले में टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2024 से अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। कंपनी ने 10 दिसंबर को कहा कि वो अपनी कीमतों में 3% इजाफा करेगी। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कीमतों में इजाफा कमर्शियल गाड़ियों की पूरी रेंज पर लागू किया जाएगा। हिंदुस्तान में कारसाजों के लिए इस साल अप्रैल से ईंधन की कारकर्दगी के उसूलों पर अमल करना लाजमी करार दिया गया। इसी के साथ ही अक्टूबर तक तमाम कारों के लिए 6 एयरबैग्स का होना भी लाजमी करार दिया गया है। ऊंची महंगाई के माहौल में कारसाज मार्जिन बढ़ाने के लिए कीमतों में इजाफे का सहारा लिया जा रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर जुमा को 1.3% की कमी के साथ 714.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। बिहार के सोनपुर मेले में एक शख्स पठान और तैमूर नामी घोड़े समेत 103 घोड़े लेकर आया, जिसकी कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के सोनपुर मेले में एक ताजिर पठान और तैमूर नामी घोड़ों समेत 103 घोड़ों के साथ पहुंच गया। घोड़ों की ताजिर ने बताया कि तैमूर घोड़ा बहुत ही खूबसूरत है और डांस भी करता है, जिसकी कीमत 17 लाख रुपये है। ताजिर के मुताबिक उसके पास इस वक्त 75 घोड़े बाकी हैं और उनकी 4 नस्लें घोड़े लेकर सोनपुर मेले में आ रही है। बता दिया जाए कि मेले में अब पहले जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत के क़याम के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह ने पहली बार मुलाकात की। बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दरमियान ये पहली मुलाकात है। इस इतवार को पटना में मशरिक़ी इलाकाई काउंसिल की मीटिंग में नीतीश कुमार और अमित शाह समेत कई लीडरों ने शिरकत फरमाई। बिहार के ऑपोजिशन लीडर विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाज़ा अब बंद है। मुख्तार अंसारी के करीबी साथी के खिलाफ कार्रवाई। रियाज अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कैंप ऑफिस भी मसम्मार की गई। बांडा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने इस इतवार की सुबह मुख्तार अंसारी और बहादुरगंज एनपी सदर के करीबी साथी रियाज अहमद अंसारी के गैर कानूनी कैंप ऑफिस को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया। इस हफ्ते को ही रियाज अंसारी समेत 3 अफराद पर 25,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया गया था। नगर पंचायत सदर रियाज अंसारी ने बहादुरगंज के अब्दालपुर में अपनी बीवी साबिक एनपी सदर निखत परवीन के नाम जमीन खरीदी थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 760 मुरब्बा फीट जमीन पर गैर मजाज तामीरात की थी। यहां अपना कैंप ऑफिस भी वो चला रहे थे। एमपी ओमवीर सिंह ने कहा कि इमारत नक्शा मंजूर किए बगैर तामीर की गई थी। बिहार हुकूमत दोबारा शराब शुरू करेगी। जानिए CIABC ने सील्स पर पाबंदी हटाने पर क्या कहा। मणिपुर में तकरीबन 30 साल से जारी शराबबंदी को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद यहां शराब की फरोख्त और इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दे दी गई है। तब से बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई है। दरअसल बिहार में इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनीज CIABC हुकूमत से शराब की फरोख्त पर पाबंदी हटाने का मुतालबा कर रही है। बॉडी ने कहा कि ऐसा करने से रियासत के महसूलात की वसूली में रुकावट आएगी और प्रमोशन में मदद मिलेगी। CIABC ने मजीद कहा कि बिहार में शराब पर पाबंदी के खात्मे से वहां की मईशत में
इजाफा होगा। नाकिस क्वालिटी की शराब का गैर कानूनी कारोबार खत्म हो जाएगा और जहरीली शराब से होने वाले सानिहात को रोका जा सकेगा। CIABC के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा कि मणिपुर हुकूमत ने एक मस्बत कदम उठाया है और इससे रियासत को मदद मिलेगी। 600 से 700 करोड़ रुपए की सालाना टैक्स आमदनी इससे पैदा होगी और शराब की गैर कानूनी फरोख्त की लानत से निमटने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार हुकूमत को भी इस पर अमल करना चाहिए और शराब पर पाबंदी को खत्म कर देना चाहिए। इसराइल हुआ बेनकाब, हमास के दहशतगर्द गजा में लोगों को मारकर खाना चोरी कर रहे हैं। गजा में इसराइली दिफाई दस्ते IDF और हमास के दरमियान खूनी खेल मुसलसिल गहरा होता जा रहा है। जो इस जंग में मारे गए उनकी तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा इंसानी नुकसान गजा में मुकीम बेगुनाह फलस्तीनियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो मर गए उनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इल्जाम लगाया गया है कि इसराइली फौज वहशियाना फौज है जो कि शहरियों का कत्लेआम करते जा रही है। WHO समेत दुनिया के बहुत से एजेंसियों ने भी गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इसी दरमियान IDF ने एक वीडियोस और तस्वीरें जारी की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गजा में पहुंचने वाली बैनुल अक़वामी इमदाद को हमास के दहशतगर्द रोक रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती छीन रहे हैं। बाज़ औक़ात हमास के दहशतगर्द गजा के लोगों को मारते हुए उन्हें खौफजदा कर रहे हैं, उनसे खुराक और दीगर जरूरी सामान छीना जा रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।